हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन सोर्स डॉट इन में। मेरा नाम नीतीश कुमार है और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो इकोनॉमी कोलैप्स हुई है श्रीलंका की, क्या रीज़न है, क्या हुआ है कि श्रीलंका की जनता को सड़कों पे उतरना पड़ा है और अपनी सरकार को ये बताना पड़ा है कि बहुत हुआ आपका, आपने हमारा देश को बर्बाद कर दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और हमारे काम को अप्रिशिएट करें। ओके, तो सबसे पहले हम चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसी को पढ़ते हैं। तो चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसी है क्या? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो चाइना क्या करता है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज को टारगेट करता है जो डेवलप नहीं है, वहां डेवलप करने के बहाने उनको लोन देता है और लोन का जो इंटरेस्ट है वो 4.5 के आसपास होता है, जो कि उनको वापस पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको लगेगा 4.5 ये तो इतना कम है, ये तो पे कर सकते हैं। नहीं, जब लोन दो कंट्रीज के बीच में लिया जाता है वो बिलियंस में होता है और बिलियंस का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 4.5% के हिसाब से इन छोटी छोटी कंट्रीज को पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंस्टेबिलिटी आ जाती है छोटी छोटी इकोनॉमी में। अगर छोटा सा भी क्राइसिस आता है तो इन ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनमें तो इनकी इकोनॉमी हिल जाती है, तो इनको पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी श्रीलंका का भी इसी तरीके से हुआ। श्रीलंका को चाइना ने 4.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से लोन दिया था। किस चीज के लिए? सबसे पहला टारगेट उनका था हम्बनटोटा पोर्ट। अच्छा, पोर्ट पे टारगेट क्यों किया? क्योंकि पोर्ट आपको पता है बंदरगाह होते हैं, बड़े बड़े जहाज वहां पे आके रुकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी चलती है किससे? पोर्ट से। क्योंकि आज भी जो सामान, जो इकोनॉमीज चलती हैं, जो गुड्स हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो पोर्ट्स के थ्रू सप्लाई होती है, बड़े बड़े जहाजों के थ्रू सप्लाई होती है। तो हम्बनटोटा पोर्ट था जहां पे उन्होंने 306.7 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी थी, जो कि 85% था टोटल कॉस्ट का। जो 15% है वो श्रीलंका की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया होगा उसमें। तो श्रीलंका इसको पे नहीं कर पाया। तो पे नहीं कर पाया तो चाइना ने क्या किया, जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 100 साल के लिए अब लीज में ले लिया, उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। अब 100 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को क्या पता। 100 साल बहुत होते हैं, कंट्रीज डेवलप कर जाती है। इंडिया की हालत देखो, आज से 75 साल पहले क्या थी, आजाद हुआ था। आज इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट क्या है, इकोनॉमी है। तो 100 साल तो बहुत दूर की बात है। तो 100 साल के लिए उन्होंने लीज पे अपने मतलब कब्जा कर लिया एक तरीके से श्रीलंका के स्पोर्ट के ऊपर। सो नहीं दे पाया। अगर हम पिछले 30 साल की बात करें, सिविल वॉर, मतलब कि जब श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हुआ था उस टाइम की पीरियड की बात करें और उसके बाद की पीरियड की बात करें, मतलब 30 साल की बात करें, तो पूरा का पूरा $5 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट कर चुका है चाइना को। चाइना दे चुका है श्रीलंका को, वो पे नहीं कर पा रहा श्रीलंका। अब पे क्यों नहीं कर पा रहा? आपको पता है कोरोना आया था, बहुत सारे रीजन है, हम सारे देखेंगे वन बाय वन। ओके, लीजिए, कोविड 19। कोविड 19 जब आउटब्रेक हुआ तो आपको पता है कि बहुत सारे जो मतलब कि जो इकोनॉमीज थी वो बंद हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। जो ये छोटी छोटी कंट्री, अभी मैंने आपको बताया कि छोटा सा भी अगर इकोनॉमी में कोलैप्स आए तो ये छोटी छोटी कंट्रीज हिल जाती हैं। तो कोरोना तो बहुत बड़ा कोलैप्स था उस टाइम पे। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव में चली गई थी, जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई थी। कोरोना टाइम पे इंडिया की ग्रोथ -8 के आसपास थी। तो श्रीलंका का क्या हाल हुआ होगा? तो वो पे नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए ये डेट को पे करना। डेट तो छोड़ो, उससे इंस्टॉलमेंट लोन भी नहीं पे, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं पे कर पा रहा था वो। उसने चाइना को कहा था कि सर हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम पे करेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए हम लोगों को, हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज करिए। बट नहीं, चाइना को तो क्या करना था, डेट ट्रैप पॉलिसी में ऐड करना था। अब एक और चीज आप बताओ, डेट ट्रैप क्या होता है? ट्रैप किस तरीके से, मान लो कि हमने लोन लिया है, उस लोन को भी पे करने के लिए अगर किसी कंट्री को दोबारा से लोन लेना पड़े, उसको डेट ट्रैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं गाड़ी लेता हूं, गाड़ी लेने के लिए मैंने क्या किया, लोन लिया बैंक से। अब मेरी हालात ऐसी हो गई कि मैं लोन नहीं दे पा रहा, तो मैंने क्या किया, किसी दूसरे बैंक से या किसी दूसरे पर्सन से उस लोन को पे करने के लिए उससे क्या लिया, लोन लिया। तो बैंक को तो मैं दे रहा हूं, इंटरेस्ट भी दे रहा हूं और वो लोन भी दे रहा हूं, बट जिस पर्सन से मैंने लिया है वो भी मेरे से क्या लेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इस तरीके से जब साइकिल चल पड़ता है, लोन को चुकाने के लिए जब लोन लेना पड़ता है उसको कहते हैं डेट ट्रैप। तो श्रीलंका इस डेट ट्रैप में फंस चुका है। श्रीलंका छोड़ो, पाकिस्तान भी फंस चुका है इसके केस में। नेक्स्ट बारी पाकिस्तान की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो अगले 1 या 1.5 साल में जो श्रीलंका की हालत है वो पाकिस्तान की भी होने वाली है। आप देखिए वहां पे पेट्रोल 250 रुपीज पहुंच चुका है।
चाय बैन कर दी गई है पाकिस्तान में। लोगों को कहा है कम पीजिए चाय, चाय जो आपको पता है आप चलते फिरते पी जाते हो 3-4 कप दिन में। तो ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। सो पॉलिटिकल करप्शन, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल करप्शन है वहां पे। नेपोटिज्म है वहां पे, 2 फैमिलीज पूरे श्रीलंका को चला रही हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है काम में, जो वहां के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, राइट। अभी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उन्होंने क्या किया है, इंडेक्स निकाला, करप्शन इंडेक्स निकाला, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स निकाला कि कौन सी कंट्री में जब काम होता है, गवर्नमेंट काम करती है तो कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो श्रीलंका का रैंक आप देख सकते हो 102, ये रैंक था श्रीलंका का 180 कंट्रीज में से। ओके, सिविल वॉर, डिस्क्रिमिनेशन बहुत करती है गवर्नमेंट। बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो सिंगलाज की है वहां पे। सिंगलाज एक बौद्ध धर्मी है और वहां पे हिंदू तमिल है जो माइनॉरिटी में है। तो सिंगलाज और हिंदू तमिल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। उसके कारण भी बेसिकली मेन गवर्नमेंट तो सिंगलाज की है, तो हिंदू तमिल जो है उनको वहां पे राइट्स नहीं मिलते। तो इसके कारण जो श्रीलंका है वो सिविल वॉर में भी चला गया था। आई थिंक 15 से 20 ईयर्स तक सिविल वॉर के अंदर रहा था हमारा जो श्रीलंका है, ठीक है। मैंने आपको बताया 2 फैमिलीज वहां पे गवर्नमेंट को चलाती हैं, कौन कौन सी है, गोटाबाया राजपक्षा, मतलब कि जो राजपक्षा फैमिली है, और सिंघा फैमिलीज है, ठीक है। तो गोटाबाया राजपक्षा और महिंद्रा राजपक्षा ये तो हैं भाई भाई। तो इनका तो ऐसा था कि जब इनकी पार्टी जीतती, 2005 से लेके 2050 तक इनकी पार्टी थी, तो क्या हो रहा था, एक प्रेसिडेंट बन रहा था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्रेसिडेंट बनता तो पहला प्राइम मिनिस्टर, एक्सचेंज करी जा रहे थे सीट्स को। इनका तो वो हिसाब हो गया था जैसे गली क्रिकेट है, 2 भाई हैं, बैट और बॉल उन्हीं के घर से आया है, तो वही बॉलिंग करेंगे, वही बैटिंग करेंगे, बाकी सारे फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये इनका हिसाब किताब हो गया था। बीच में विक्रम सिंघा फैमिली की भी आई थी, बट दोबारा से फिर उनको हटा दिया गया था, इलेक्शन हुए थे, और फिर दोबारा से अभी प्रेजेंट टाइम पे भी यही दो जो भाई हैं वो वहां की गवर्नमेंट में है। तो भागना पड़ा था इनको रिसेंटली, प्रेसिडेंट हाउस से भागना पड़ा था जब जनता ने वहां पे अटैक कर दिया था। पॉलिसीज की बात करते हैं, ऐसी क्या पॉलिसीज श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बनाई जो कोलैप्स कर गई। सबसे पहले सब्सिडीज, फ्रीबीज। फ्रीबीज क्या होते हैं, सब्सिडीज। हम लोगों को एलपीजी पे मिलने करती थी, पेट्रोल पे मिला करती थी, डीजल पे मिला करती थी, अभी भी बहुत सारी जो सब चीजें हैं हमें फ्री बीज दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी पंजाब गवर्नमेंट इलेक्शन ही इसी चीज पे लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, बहुत सारा फ्री बीज, फ्री फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो सारा का सारा पैसा सरकार देती है। वो सरकार के पास पैसा कहां से आता है, इनकम सोर्स क्या है सरकार का, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। हम लोग पेट्रोल के प्राइस हाइक कर देंगे, डीजल के प्राइस हाइक कर देंगे, एक तरफ तो बिजली का बिल सस्ता कर देंगे, दूसरी तरफ एलपीजी डीजल इनके जो प्राइसेस है वो हाइक कर देंगे। तो आप निकलेगा आपकी ही जेब से, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में कम पे करना पड़े बट वहां पे ज्यादा देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये फ्रीबीज बहुत एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो खजाने होते हैं जो डेवलपमेंट में लग सकते थे, वो पैसा आपकी फ्रीबीज में चला जाता है। तो आई थिंक सो इंडिया में भी ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए, नो मोर फ्रीबीज। हम लोगों को फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें सब्सिडीज नहीं चाहिए, हम लोगों को डेवलपमेंट करके दो, हमें हमारे लिए ऐसी जॉब्स क्रिएट करके दो, हाई सैलरी जॉब्स क्रिएट करके दो, हमें फ्री बीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो फ्री बीज के कारण देश बर्बाद हो जाते हैं, बहुत एक अभिशाप है फ्री बीज। देखने में अच्छा लगता है कि हाँ हमें गवर्नमेंट ने फ्री बीज दे दी, ये फ्री में मिल रहा है, वो फ्री में मिल रहा है, बट फ्री की चीज जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती, वो खत्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इंस्टेंट बैन ऑन फर्टिलाइजर। ये इनका बहुत, मतलब कि इन्होंने बोला कि हम फर्टिलाइजर पे, केमिकल जो केमिकल फर्टिलाइजर है उस पर बैन लगा रहे हैं, 90% रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण जो ग्रोथ थी, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो डिक्रीज हो गई, इनके एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गए, ठीक है। इनको इवन खाने को इंपोर्ट कराना पड़ा। जब इंपोर्ट कराना पड़ता है तो फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाते हैं। आप पहले ही लोन पे चल रहे हो तो डेवलपमेंट करो, एकदम से स्विच नहीं कर सकते हम लोग। आपने रिड्यूस करना है, आप 10% रिड्यूस करते, 20% रिड्यूस करते, 90% रिड्यूस कर दिया और कोलैप्स हो गए। बहुत बड़ी चीज का। ओके, डिक्लिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अभी मैंने बताया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्या करता है, कोविड 19 के कारण बहुत सारे इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हुए थे। कोविड 19 ने तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को गिरा दिया था। श्रीलंका तो छोटा सा देश है, उसका तो क्या ही हुआ होगा। तो 52% जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। तो कोरोना के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, कपड़ों के यूज नहीं हो रहे थे, तो वैसे ही एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया था। टी 17% टी एक्सपोर्ट करता है, तो टी का भी जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो गया था। और भी है, कोकोनट,
ठीक है, रबर, फिश, ये सब एक्सपोर्ट करता था। तो मतलब कोरोना टाइम पे सब रिड्यूस हो गया था। सेकंड, यूक्रेन एंड रशिया वॉर। कोरोना से हम लोग बाहर निकले, कोविड-19 आउटब्रेक से बाहर निकले, तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अब आप बोलोगे इस पे क्या, सिर्फ इसी पे इंपैक्ट पड़ा है? इस पे इंपैक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि यूक्रेन और रशिया श्रीलंका से टी मंगवाते थे, और जितना ये एक्सपोर्ट करता है ना 17%, उसमें से 10% ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन को ट्रांसपोर्ट किया करता था, एक्सपोर्ट किया करता था। तो यूक्रेन और रशिया दोनों वॉर में है, इससे एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गए। अगेन फॉरेन रिजर्व गया, ये इनके पास पैसा नहीं रहा, खत्म हो गया पैसा पे करने के लिए भी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहां पे श्रीलंका जो है वो क्लैप्स हुआ। ये कुछ रीजन थे उसके क्लैप्स होने के, जो उनकी पॉलिसीज थी, जो उनकी हिस्ट्री थी, किस तरीके से इन्होंने अपने देश को बर्बाद कर दिया। तो मुझे तो ये लगता है कि इंडिया को भी, इंडियन गवर्नमेंट्स को जो फ्री वीज दे रही हैं या इस तरीके की पॉलिसीज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं वो डिक्रीज करनी चाहिए, और जो डेट ट्रैप है उसको रिड्यूस करना चाहिए। हमारा पंजाब जो है वो इस टाइम पे डेट ट्रैप में फंस चुका है, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी अगर अगर पंजाब एक अलग कंट्री होता तो अभी तक बर्बाद हो चुका था, श्रीलंका से बहुत बुरे हाल होते इसके। चलिए, तो ये सारा था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।